विनती करने लगा कि सुनो महाराज, आप बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक किस देवता का पूजन कर रहे थे, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सुनो महाराज, ये सब विस्तार पूर्वक हमसे कहो। ब्राह्मण सतानंद कहने लगे, सुनो बूढ़े लकड़हारे, हम अतुल तेज वाले भगवान श्री सत्यनारायण, आज हमें लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, हम उसी धन से शाम के समय प्रभु आपकी कथा सुनेंगे। ऐसा विचार करता हुआ बूढ़ा लकड़हारा ऐसे सुंदर नगर में पहुंच गया, जिस नगर में बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में जाकर के अपनी लकड़ी को बेच दिया। भगवान प्रभु श्री सत्यनारायण की दया से आज उस बूढ़े लकड़हारे को लकड़ी बेचने में 4 गुने दाम की प्राप्ति हो जाती। भाई बूढ़ा लकड़हारा धन पा करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। बाजार से भगवान के पूजन के लिए समस्त प्रकार की सामग्री लेकर के शाम के समय अपने घर पहुंचा। भाई बंधुओं को बुला करके आज बूढ़े लकड़हारे ने बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी। कथा का समापन होने पर भगवान का प्रसाद सबको दिया, स्वयं प्रसाद गाया। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन किया, जिससे भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार बूढ़ा लकड़हारा जब तक इस मृत्युलोक में रहा, तरह तरह के सांसारिक सुख भोगता रहा, धन पुत्र करके युक्त हुआ और मरने पर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। इस श्री स्कंद पुराण रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम श्री सत्यनारायण भगवान का 2वां अध्याय समाप्त हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम सबसे लास्ट अच्छा ना दो जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके अनंतर और एक कथा कहता हूँ। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा हुआ। राजा सदैव सत्य बोलता था, अपनी इंद्रियों को वश में रखता था, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता था, गरीबों को रुपया पैसा दे करके उनके कष्टों को दूर किया करता था। उस राजा की अति सुंदर कमल मुखी पतिव्रता रानी है। एक बार महाराजा उल्कामुख अपनी सुंदर पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य, जो व्यापार के लिए अनेक प्रकार की चीजें अपनी नाव में रखकर नदी के रास्ते जा रहा था, साधु बनिया ने राजा को भगवान की कथा करते हुए देखा। नाव को घसीट करके नदी के किनारे पर खड़ी कर दिया और जहाँ पर भगवान की कथा हो रही थी, साधु बनिया जा करके स्थान पर बैठ गया, हाथ जोड़ करके भगवान की कथा सुनने लगा। कुछ समय के पश्चात भगवान की कथा का समापन। साधु बनिया ने भगवान का प्रसाद लिया, जल पिया, हाथ जोड़कर महाराजा उल्कामुख से विनती करने लगा कि सुनो राजन, आप दोनों पति पत्नी मिल करके यहाँ नदी के किनारे पर इस देवता का पूजन कर रहे थे, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सुनो राजन, ये सब विस्तार पूर्वक हमसे कहो। महाराजा उल्कामुख कहने लगे, सुनो साधु वैश्य, हम अतुल तेज वाले भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे, क्योंकि कारण है। कारण यह है कि भगवान ने हमें रुपया धन दौलत इधर आके बैठो। कमी है तो सिर्फ एक संतान की। हमारे घर में ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, इसीलिए हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने और करने से संतान निश्चित प्राप्त होती है। आज साधु बनिया हाथ जोड़ करके महाराजा उल्कामुख से कहने लगा कि हे राजन, इस व्रत का सारा विधान हमसे कहो, क्योंकि हम भी निसंतान हैं, हमारे भी घर में कोई औलाद नहीं है। साधु वैश्य व्रत का सारा विधान समझ करके व्यापार से निवृत्त होकर के
शाम के समय अपने घर पहुंचा। संतान देने वाले उस व्रत का समाचार अपनी स्त्री लीलावती से कहा। सुनो सेठानी लीलावती जी, हम आपके सामने संकल्प लेते हैं, जिस दिन हमारे घर में किलकारी गूंजेगी, कोई संतान हमको प्राप्त होगी, चाहे बेटा हो या बेटी, हम उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। ऐसा अपना विचार साधु वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती के सम्मुख कहा। भगवान प्रभु श्री सत्यनारायण की दया हुई। एक दिन भगवत धर्म परायण प्रसन्न चित्त पद के संयोग द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण की दया से सेठानी लीलावती जी गर्भवती हो जाती है। 10वें मास 10वें महीने में साधु वैश्य के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन दिन से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष यानी उजेरे पाक का चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा की कला के समान बढ़ने के कारण साधु वैश्य ने नामकरण के दिन अपनी पुत्री का नाम कलावती रख दिया। कुछ समय बीता। एक दिन सेठानी लीलावती जी हाथ जोड़ करके सेठ जी के सामने आई और बड़े ही मधुर वचनों में विनती करने लगी। सुनो सेठ जी, भगवान ने तुम्हारी विनती को स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे सामने कन्या रूपी रत्न दे दिया है। अब आप निसंतान तो नहीं रहे, लेकिन अपना संकल्प पूरा करो, यानी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। साधु वैश्य विचार करने लगा। विचार करके कहने लगा, सुनो सेठानी लीलावती जी, इसके जन्म में बहुत पैसा खर्च हुआ है। अब इसमें हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है जो भगवान की कथा। 3 बजे अब आगे व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, जब पुत्री का विवाह करेंगे उसी में भगवान की कथा सुनेंगे। ऐसा अपने स्त्री को समझा करके साधु वैश्य वाणिज्य व्यापार के लिए नगर को चला गया। तत्पश्चात पुत्री कलावती अपने पिता के घर दिन पर दिन सयानी होने लगी। इधर साधु वैश्य ने व्यापार करते हुए बाहर अधिक दिन बिता दिए, अधिक धन कमाया। कुछ दिनों के पश्चात साधु वैश्य व्यापार से निवृत्त होकर के धन कमा करके वापस अपने गांव लौटा। गांव में कुछ सखी सहेलियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा। पुत्री कलावती को देखकर साधु बनिया विचार करने लगा कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अतः अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, कन्यादान कर देना चाहिए, जिससे हमको मोक्ष पद की प्राप्ति हो। साधु वैश्य के मन में ऐसा विचार आया। साधु वैश्य ने शीघ्र ही दूत को बुलाया। दूत को बुला करके आज्ञा दे दी कि जाओ बेटा, हमारी पुत्री के लिए सुंदर सुयोग्य गुणवान वैश्य के पुत्र की खोज करो, जिससे कि अपनी पुत्री का हम विवाह करें। दूत आज्ञा पाते वर को ढूंढते ढूंढते कांचनपुर नगर को जा पहुंचा, जहां पर उसने एक सुंदर गुणवान वैश्य के पुत्र को देखा, जिसे अपने साथ में ले आया। सुंदर और गुणवान वैश्य के पुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपनी जाति और परिवार वालों के साथ मिलकर के वैदिक रीत के द्वारा शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश कन्या के विवाह में तेल पूजन के दिन भी साधु बनिया भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनना भूल गए। तब तो भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के साधु बनिया को श्राप दे दिया कि साधु बनिया, तुमने हमको भुला दिया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें महादारुण दुख प्राप्त होगा। भगवान ने वैश्य को झूठा समझ करके श्राप दे दिया। इधर साधु वैश्य अपने कार्य में यानी वाणिज्य व्यापार में दामाद को साथ में लगा लिया। अब दोनों ससुर और दामाद मिलकर के वाणिज्य व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते दोनों ससुर और दामाद जिस समय महाराजा चंद्रकेत के सुंदर नगर में पहुंचे तो भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने उसी रात्रि को माया रूपी चोर भेज करके महाराजा चंद्रकेत के खजाने में चोरी करवा ली। माया रूपी चोर राजा के खजाने का सारा धन चुरा करके भागते हुए उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर साधु बनिया और उनके दामाद ठहरे हुए थे। चोरों ने चुराया हुआ सारा धन उसी स्थान पर रख दिया और वहीं से गायब। पीछे से भागते हुए राजा के सिपाही आए। राजा के खजाने का सारा रखा हुआ धन देखकर दोनों वैश्यों को बिना विचारे बिना पूछे जाते हथकड़ी से बांध दिया।
दौड़ाते हुए महाराजा चंद्रकेत के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। सिपाही कहने लगे, लीजिए राजन, हम 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, आपके खजाने का धन इनके पास मिला है, अब आप इन्हें देख करके आज्ञा दो। राजा ने उन दोनों की ओर देखा, देख करके आदेश दे दिया कि इन दोनों ने हमारे खजाने में चोरी किया है, इनको कठिन कारागार में डाल दो। व्यापार करते हुए जो साधु बनिया ने धन कमाया था, सब राजा ने छीन लिया। इधर भगवान के श्राप के कारण साधु बनिया के घर में स्त्रियां बहुत दुखी हुई। जो कुछ घर में धन था सब चोरी हो गया। जो चोरी से धन बचा, वो भगवान ने शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी, आदि व्याधि, मानसिक, शारीरिक, अनेकों प्रकार की शरीर में बीमारियां पैदा कर दी। जो धन चोरी से बच गया था, वो सब डॉक्टर वैद्य लोग ले गए। जो कल तक सेठानी थी, भगवान के श्राप के कारण आज वो भिखारिन हो गई, एक एक अन्न के दाना के लिए तरसने लगी। ऐसा होता है भगवान का श्राप। एक दिवस पुत्री कलावती भूख प्यास से व्याकुल हुई, घर में अन्न का दाना नहीं था। एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए जा पहुंची। ऐसी नौबत आ गई। कलावती जो ही ब्राह्मण के घर में कदम रखा, क्या देखती हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो रही है। कलावती ने बैठ करके भगवान की संपूर्ण कथा सुनी। कथा का समापन होने पर भगवान का प्रसाद लिया, जल पिया। थोड़ा प्रसाद लेकर के रात्रि के समय अपनी माँ के पास में आई। माँ ने जो ही पुत्री कलावती को देखा, कहने लगी, सुनो बिटिया, तुम इतनी रात तक कहाँ रही, आखिर तुम्हारे मन में क्या है। कलावती शीघ्र अपनी माँ से कहने लगी, सुनो माँ, एक ब्राह्मण के घर हम भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी, लेकिन वहां पर एक मनोरथ को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। बैठ करके भगवान की संपूर्ण कथा सुनी। कथा का समापन होने पर भगवान का प्रसाद लिया, जल पिया। थोड़ा प्रसाद लेकर के आपके पास आई हूँ। माता जी, आप भी भगवान का प्रसाद खाओ। अगर हमारी मानो तो कल सवेरा होते ही तुम भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो सकता है भगवान हमारे कुछ कष्ट कम कर दे, हमारे अपराध क्षमा कर दे। पुत्री की बात मानकर शेठानी लीलावती जी ने सवेरा होते ही भाई बंधुओं के साथ मिलकर के बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी। कथा का समापन होने पर भगवान का प्रसाद सबको दिया, स्वयं प्रसाद खाया। आज सेठानी लीलावती जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे पति और दामाद जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में हो, शीघ्र अपने घर को आ जावे। हे प्रभु, उनका अपराध क्षमा कर दो। शेठानी के द्वारा किए गए इस व्रत से भक्त वत्सल भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी रात्रि को महाराजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर के भगवान ने कहा कि सुनो राजन, जो तुम्हारे कारागार में 2 बनिया बंद है, वो चोर नहीं है, साहूकार है, व्यापारी है, जो तुम्हारे राज्य में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे श्राप के कारण आज वो तुम्हारे कारागार में बंद है। सुनो राजन, उनको सवेरा होते ही छोड़ दो, जो कुछ तुमने उनका धन के दो। और राजन, घमंड न करना कि हम राजा हैं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो सब स्वप्न में चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुमने घमंड किया, हमारा कहना ना माना, तो सुनो राजन, तुम्हारा धन, पुत्र, राज्य समेत सब नष्ट कर दूंगा। भगवान स्वप्न में इतना कहकर के अंदर ध्यान हो गए। सवेरा हुआ, राजा सज्जनों के साथ सभा में बैठा, रात्रि का स्वप्न सबसे कहने लगा। सिपाहियों को बुला करके आज्ञा दे दी, जाओ दोनों वैश्यों की हथकड़ी काट करके उन्हें मुक्त कर दो। सिपाही आज्ञा पाते ही कारागार के अंदर पहुंचे। दोनों वैश्यों की हथकड़ी काट करके महाराजा चंद्रकेत के सामने ला करके खड़ा कर दिया। आज बेचारे दोनों बनिया राजा के सामने कांप रहे हैं, लेकिन राजा ने उनको बड़े ही आदर के साथ बैठाया। बड़े बड़े बाल हो गए थे, उनकी हजामत बनवाई, स्नान करवाया, नए नए कपड़े पहनाए, गहने पहनाए। जो राजा ने धन छीन लिया था उससे दूना धन दिया और कहा, सुनो महाजनों, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये तुम्हारे ही दुर्भाग्यवश तुम्हें महादारुण दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई डर नहीं है। अब हम आप लोगों को धन दे रहे हैं, धन अपनी नाव पर रखो, हमारी आज्ञा अनुसार आप दोनों लोग अपने देश को जा सकते हो।
साधु वैश्य ने राजा से लेकर के समस्त धन अपने नाव पर रख लिया। महाराजा चंद्रकेत जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहने लगा, राजन अगर आपकी दया है तो हम दोनों लोग अपने देश को जा रहे हैं। इतना कह करके साधु बनिया अपने दामाद के साथ अपनी नाव पर सारा धन लाद करके अपने देश की ओर चल दिया। यदि श्री स्कंद पुराण रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम श्री सत्यनारायण भगवान का 3य अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चतुर्थोध्याय प्रारंभ। चौथे अध्याय में श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके अनंतर और एक कथा करता हूँ। साधु वैश्य मंगल पूर्वक यात्रा के समय ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। अपनी नाव पर सारा धन लाद करके अभी कुछ ही दूर चला था कि भक्त वत्सल भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी ने साधु वैश्य की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने दंडी सन्यासी का भेष बनाया। बड़े ही आदर के साथ जाकर के भगवान साधु वैश्य के पास पहुंचे। भगवान कहने लगे, सुनो बेटा साधु बनिया, तुम्हारी नाव में क्या है? भगवान कोने में हो जाएंगे, हवा नहीं लगेगा। सुनो दंडी सन्यासी बाबा, क्या तुम साधु के भेष में जो पूछ रहे हो कि तुम्हारी नाम में क्या है? क्या तुम्हारी इच्छा है इसलिए पूछ रहे हो? सुनो महाराज, हमारी नाम में रुपया पैसा धन दौलत नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी नाम में महाराज केला का पत्ता, बेल का पत्ता, सूखी साखी लकड़ी, कूड़ा कबाड़, बाकी रुपया पैसा धन दौलत नाम की कोई चीज नहीं। साधु बनिया के मुख से ऐसे झूठे और कठोर वचन जब भगवान ने सुना, भगवान कहने लगे, सुनो साधु बनिया, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे मुंह से जो वचन निकले हैं वो तुम्हें अवश्य सत्य हो। इतना कह करके दंडी सन्यासी भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी साधु वैश्य के पास से चल करके थोड़ी दूर जाकर के नदी के किनारे पर बैठ गए। सन्यासी रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण के चले जाने पर साधु बनिया संध्या आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ। नाव पर चढ़कर देखा तो जहां पर गिन्नी सरफे मोहरा रुपया पैसा नाव के अंदर सब कुछ था, लेकिन भगवान की माया के कारण साधु बनिया को नाव के अंदर लता और पत्ते नजर आ रहे हैं। लता और पत्ते नाव में देखकर साधु बनिया मूर्छा खा करके जमीन पर गिर गया। कुछ समय के पश्चात उसे होश आया, बैठकर विचार करने लगा, चिंता करने लगा कि हमारा सारा धन कहाँ चला गया, जाने किस देवता के अनादर से हमारा धन हर लिया गया है, लेकिन भगवान का महत्व कोई नहीं जान सकता। साधु बनिया जब बहुत व्याकुल हुआ, बहुत परेशान हुआ, तब तो उसका दामाद बोला, पिताजी चिंता क्यों करते हो? ये जो दंडी सन्यासी अभी कुछ देर पहले आए थे, आप उनके सामने झूठ बोले थे, ये सब उसी झूठ का फल है, इसलिए उनको ढूंढो, उनकी शरण में चलो, हाथ जोड़कर माफी मांगो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर के साधु बनिया भगवान को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते साधु बनिया की नजर दूर से भगवान पर पड़ी। साधु बनिया भागता हुआ गया, भगवान के चरणों से लिपट गया। हे प्रभु, हम तुम्हारी शरण में आ गए, हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगे, बड़े पुत्र, अरे तूने इतनी मुसीबतें उठाई, लेकिन आज तक तूने मुझे पहचान नहीं पाया। साधु बनिया हाथ जोड़ करके कहने लगा, सुनो महाराज, जब ब्रह्मादि देवता तुम्हारी माया से मोहित है, तब तो हम साधारण आदमी हैं, हम क्या समझे आपकी सेठ। लेकिन हे नारायण, आज हम आपको पहचान गए। हम धन और ऐश्वर्य के अनुसार तुम्हारी पूजा करूंगा, लेकिन प्रभु हमारी एक विनती स्वीकार करो, हमारी नाव में जितना धन था सब पूरा करो, शरण में आए हुए की प्रभु रक्षा करो। ऐसे दीनहीन वचन कहकर के साधु बनिया भगवान के सामने रोने लगा। भगवान को दया आ गई। भगवान ने साधु बनिया को मनोवांछित वरदान दिया और वहीं से अदृश्य हो गए। आज साधु बनिया अपने दामाद के साथ
अपनी नाव के पास में आता है, नाव पर सारा रखा हुआ धन देख करके बहुत खुश होता है। यथाउचित नदी के किनारे पर भगवान की पूजा करता है। पूजा करने के पश्चात साधु बनिया आज भगवान की नाम की जय जयकार करता हुआ अपने धन के साथ, रक्षकों के साथ, दामाद के साथ अपनी नाव को लेकर के अपने देश की ओर चल देता है। चलते चलते साधु बनिया जिस समय अपनी सुंदर रतनपुरी नगरी के करीब में पहुंचे, साधु वैश ने दूत को अपने घर समाचार देने के लिए भेज दिया। साधु वैश का दूत साधु वैश के घर में प्रवेश हुआ। यद्यप उस समय साधु वैश के यहाँ भगवान की कथा हो रही थी। साधु बनिया का दूत शेखानी लीलावती जी को हाथ जोड़ करके प्यारे वचन कहने लगा, सुनो शेखानी लीलावती जी, श्रीमान लाला जी बंधु वर्ग धन और दामाद के साथ बिल्कुल गांव के करीब में आ गए हैं। आप नदी के किनारे पर जा करके उनके दर्शन करो। दूत के मुख से ऐसे शुभ समाचार सुन करके शेखानी लीलावती जी बहुत खुश हुई और खुश होकर के अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी, सुनो बिटिया, तुम तो भगवान की कथा सुनो, मैं अपने लाला के दर्शन के लिए चली जाती हूँ और जब भगवान की कथा समाप्त हो जाए तो तुम भी अपने पति के दर्शन पाने के लिए नदी के किनारे पर आ जाना। इतना कह करके शेखानी लीलावती जी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब इधर कलावती मंथन को कथम नहीं लग रहा, जल्दी से भगवान की कथा को समाप्त कर दिया। 5 अध्याय बजाय 3 ही अध्याय सुने। पंडित जी देखे महाराज सीधा दक्षिणा के बोले जाओ। भगवान का प्रसाद न किसी को दिया, न खुद प्रसाद खाया। अपने पति के दर्शन पाने के लिए इतना उतावली हो गई, शब्द जहाँ का तहाँ छोड़ करके भागती हुई नदी के किनारे पर जा पहुंचे। भगवान को बहुत बुरा लगा। भगवान ने कलावती के पति को नाव के समेत जल में डुबो दिया। आज कलावती नदी के किनारे पर जब पहुंची, सारे केवट मल्लाह, नाव चलाने वाले, माता पिता सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कलावती का पति कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कलावती अपने पति को ना पाकर के महादुख से रोती हुई जमीन पर गिर गई। कुछ समय के पश्चात उसे होश आया, बैठकर विचार करने लगी, चिंता करने लगी कि नाव के सहित हमारा पति कहाँ चला गया। कलावती जब चारों तरफ से निराश हो गई, अंत में जोर जोर से चिल्लाने लगी, धरती पर अगर हमारा पति हमको नहीं मिला तो मैं ये सौगंध लेती हूँ कि मैं अपने पति की खड़ाव लेकर के उन्हीं का नाम लेकर के यही नदी के किनारे पर सती हो जाऊंगा। साधु वैश्य ने अपनी पुत्री के मुख से जब ऐसे वचन सुने, साधु वैश्य बहुत परेशान हुआ, बहुत चारों तरफ से निराश हुआ। अंत में भगवान की ओर हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करने लगा, हे प्रभु हमारी पुत्री को ज्ञान दो, इसे कोई रास्ता बताओ, नहीं तो सती हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। भगवान कृपा करके ऐसे वचन बोले, अर्थात प्रभु की ओर से आकाश वाणी होने लगी, सुनो साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री कलावती अपने पति के दर्शन पाने के लिए इतना उतावली हो गई कि भगवान की संपूर्ण कथा तक नहीं सुनी। भगवान का प्रसाद न किसी को दिया, न खुद प्रसाद खाया। ये भागती हुई नदी के किनारे पर आई है, इसीलिए इसका पति से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये वापस घर जाए, भगवान का प्रसाद उठा करके सबको बांट देवे, स्वयं प्रसाद खावे, लौट करके जब दोबारा नदी के किनारे पर आवे तो इसका पति से अवश्य प्राप्त होगा। भगवान के द्वारा की हुई आकाशवाणी कलावती ने सुनी, भागती हुई वापस घर आई, भगवान का प्रसाद उठा करके सबको बांट दिया, स्वयं प्रसाद खाया। आज कलावती भगवान की नाम की जय जयकार करते हुए जब दोबारा नदी के किनारे पर आई तो अपने पति के दर्शन पाया। पति के दर्शन पाने पर कलावती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के अपने पिताजी से कहने लगी, सुनो पिताजी, अरे आप देरी किस बात की, शाम होने को आई, जल्दी से घर को चलो। साधु वैश्य ने यथावचित नदी के किनारे पर भगवान की पूजा की, भगवान के नाम की जय जयकार करता हुआ साधु बनिया आज अपने धन, अपने परिवार के साथ अपने घर को चला गया। उस दिन से साधु बनिया
नियम के अनुसार भगवान की कथा सुनता रहा, धन पुत्र करके युक्त हुआ, समस्त सांसारिक सुख भोग कर मरने पर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। इत श्री स्कंद पुराण देवाखंडी सत्यनारायण कृत कथायाम श्री सत्यनारायण भगवान का चतुर्थो अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रारंभ। पांचवें अध्याय में श्री शिव जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके अनंतर और एक कथा कहता हूँ। पूर्व समय में तुंगध्वज नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा हुआ, लेकिन उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत बड़ा दुख पाया था। एक बार महाराजा तुंगध्वज शिकार करने के लिए जंगल में जा पहुंचा। अनेकों प्रकार के जंगली पशुओं का वध कर डाला और आराम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां पर संतुष्ट बाल बाल लोग बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। राजा ने भगवान का मंडप बना हुआ देखा। भगवान की कथा हो रही थी, आवाज कानों में पड़ी, लेकिन राजा ने घमंडवश भगवान की तरफ हाथ नहीं जोड़े। राजा को घमंड था कि हमारे 100 लड़के हैं, हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, बहुत बड़ी विशालकाय सेना है। राजा ने इस घमंड में आकर के भगवान की तरफ हाथ नहीं जोड़े। कुछ समय के पश्चात भगवान की कथा का समापन हुआ। बाल बाल लोग भगवान का प्रसाद लेकर के राजा के पास में आए, राजा को प्रसाद देने लगे। राजा ने प्रसाद का अनादर किया, प्रसाद को हाथ में लेकर के दूर फेंक दिया और अपनी सुंदर नगरी की तरफ। जिस समय महाराजा तुंगध्वज अपनी सुंदर नगरी में पहुंचा, क्या देखते हैं कि जिस दौलत पर हमें अभिमान था, आज हमारे ही सामने खजाने में आग लगी हुई है, सारा खजाना जला जा रहा है और हम देखकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राजा के जो 100 पुत्र थे, सारे के सारे बीमार पड़े मिले, सब चिल्ला रहे हैं, सब करा रहे हैं, सब परेशान हैं। हाथी ऊंट घोड़े सब अस्तबल में मरे हुए पड़े। राजा ने जब सब ये देखा तो एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। विचार करते करते महाराजा तुंगध्वज के मन में विचार आया कि जीवन की हमारी ऐसी पहली गलती, या तो हमने भगवान तरफ हाथ नहीं जोड़े हैं, या भगवान का हमने प्रसाद नहीं लिया है। हो सकता
अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटाध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय परितारण तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपद हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो साधक दीवा स्वामी सदा तज दीनी जो फल भोग्यो प्रभु जी जो फल भोग्यो प्रभु जी ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो स्वामी क्षण क्षण रूप धरो धारण की धारण की ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी मन वांछित फल कीना मन वांछित फल कीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद समारो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राज नंद देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री कांति नारायण आरती जो गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत है आनंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव तुमेव विद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा माला कलिताल खाए कपाल माला शेखराय दिव्यांबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय मनोजम मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी माता की जय हो। बोले गणेश भगवान की जय हो। बोले हनुमंत लाल की जय हो। आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। भुवनेश्वर बाबा की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो। बेका जगदम्बे का जगमाता का जगदाता का जगदम्बे माता का आएगा उनकी आस लगाएगा द्वारे पे आएगा देने को आस लगाएगा देखो नैना दे दो माँ देखो नैना दे दो बोलो ताचे दरबार की जय।